अच्छा, आपका सवाल ये है कि आप कहते हैं कि आपका एक दोस्त है, वो जिंदगी में बड़ा कामयाब है, राइट? और उसके फैसले भी बड़े अच्छे हैं, वो बड़ा डिसिप्लिन्ड है, उसकी हेल्थ बड़ी अच्छी है। ठीक है। यही सवाल है ना आपका? ठीक है। अच्छा, देखिए, आपने बाद लोग देखे होंगे कि वो बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, हेल्थ भी बड़ी अच्छी है, उनके फैसले बड़े अच्छे हैं, उनको इमोशंस बड़े काबू में रहते हैं, गुस्से को बड़ा जबरदस्त कंट्रोल करते हैं, या गुस्से को बड़ा चैनलाइज करते हैं। ठीक है। और जिंदगी में जितने भी मुश्किल फैसले आते हैं, उनको वो बड़े एहसन तरीके से उनके अच्छे फैसले करते हैं। ठीक है। और फीलिंग्स बड़ी काबू में है। ठीक है। स्ट्रेस को बड़ा जबरदस्त मैनेज करते हैं। ठीक है। और सुस्ती नहीं करते, यानी सुबह उठते भी टाइम से हैं। ठीक है। और रात को बड़ी टाइम से सोते हैं, हर काम वो वक्त पे करते हैं, लेट नहीं करते, यानी आज का काम कल पर नहीं छोड़ते। यही आपका सवाल ना? यानी आपका दोस्त का बिहेवियर इस तरह का है। ठीक है। देखिए, ये सवाल आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस सवाल के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ या सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाना चाह रहे हैं। यानी आपका ग्रोथ का सफर शुरू हो चुका है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट का सफर शुरू हो चुका है, आप मोटिवेटेड रहते हैं, आप इंस्पायर्ड तो हैं ही, और इस इंस्पायरेशन के नीचे, इस इंस्पायरेशन के साथ आप किसी को एग्जाम्पल बना के आप भी बेहतरी की तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये सवाल है सेल्फ अवेयरनेस का। बेसिकली जो आप अपने दोस्त के बारे में कह रहे हैं, बेसिकली आपका दोस्त सेल्फ अवेयर्ड है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला आदमी है, वो ग्रोथ वाला आदमी है, वो डिसिप्लिन आदमी है। ठीक है। अब वो क्यों डिसिप्लिन्ड है, वो क्यों सेल्फ अवेयर्ड है? उसकी रीजन ये है कि उसको अपने वीक एरियाज का पता चल गया है, और उसको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चल गया है। देखिए, ये सिर्फ इतना ही फर्क है। ठीक है। तस्वीर है ना, तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक फ्रंट है, एक बैक है। ठीक है। यानी जो लोग गलत फैसले करते हैं, जो लोग अपने गुस्से पे काबू नहीं पाते, जो हसद पसंद हैं, और जो ब्लेम गेम करते हैं, जो कीना परवर हैं, जो हेल्थ को मैनेज नहीं करते, जो फैसला साजी में बहुत कमजोर है, अक्सर फैसले ही गलत होते हैं, जो सुबह देर से उठते हैं और रात को बड़ी देर से सोते हैं। ठीक है। बेसिकली ये वो लोग हैं जो अपनी स्ट्रेंथ से वाकिफ नहीं है, यानी ये उनके वीक एरियाज हैं, और उनके वीक एरियाज जो है उनके ऊपर हावी है। ठीक है। ये बस इतना सा फर्क है। और जो आपका दोस्त है जिसकी आपने एग्जांपल दी है, वो बेसिकली सेल्फ अवेयर है, उसको अपनी खूबियों का पता है और खामियों का भी पता है, और उसकी जो खूबियां हैं वो उसके ऊपर हावी हैं, उसके ऊपर कंट्रोल है उसका। बस यही इतना सा फर्क है। तो यही होती है सेल्फ अवेयरनेस, यही है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसी को कहते हैं टू नो योर सेल्फ। यही ग्रोथ का रास्ता है, यही पर्सनल डेवलपमेंट का रास्ता है। ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि इसका फायदा क्या है, सेल्फ अवेयरनेस का फायदा क्या होगा? देखिए, यही सेल्फ अवेयरनेस का फायदा है जिसकी बुनियाद पे आपने सवाल किया। ठीक है। सवाल इटसेल्फ बड़ा इंटरेस्टिंग है। यही फायदा है कि आपको, देखिए, सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस आपकी एबिलिटी है, जिस एबिलिटी की बुनियाद पे आपको पता चल जाता है कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं, स्ट्रांग एरियाज कौन से हैं, आपको अपनी फीलिंग्स का, अपने बिहेवियर्स का, अपने एक्शंस का, और किसी एक्शन के ऊपर क्या रिएक्शन देना है उसको पता चलता है। आपको सेल्फ टॉक का पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा किसी के साथ बिहेव कैसे करना है, आपको पता चल जाएगा कि एंगर मैनेजमेंट क्या है, गुस्से को कैसे काबू करना है, गुस्से को कैसे चैनलाइज करना है। आपको पता चल जाएगा कि ग्रोथ के लिए किस पर्टिकुलर माइंडसेट की जरूरत है। ठीक है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ग्रो करने के लिए किन चीजों की जरूरत है, और क्या एस्पेक्ट्स होंगे तो आप ग्रो करेंगे, अदरवाइज आप नाकाम होंगे। ये इसका फायदा होगा।
सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यही चीज है जिसमें आपके स्ट्रांग एरियाज आपके वीक एरियाज के ऊपर हावी हो, ठीक है, और आप उन स्ट्रांग एरियाज की मदद से आप ग्रो करते जाएं। इसका मतलब है आप सेल्फ अवेयर हैं। बस ये इतना सा ही फर्क है, ठीक है। तो ये बड़ा अहम मौजू है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और अगर आप इस सवाल के बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई ड्राइविंग फोर्स है आपके पास जो आपको ड्राइव कराने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये है कि आप ज़हीन आदमी हैं और आप ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके सवाल का जवाब था, ठीक है। ये सवाल जो है ना हर नौजवान का होना चाहिए, ठीक है। यही वो एरियाज हैं, यही वो स्ट्रेंथ वाले और वीक एरियाज हैं जिसके ऊपर नौजवानों को फोकस रखना चाहिए, ठीक है।